हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट हमने स्टार्ट की थी और बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हम उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में, अभी इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के ऊपर 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं और अभी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि हम क्रोमोसोमल एबेरेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन? जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ विजिबल चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है उस क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स चेंज हो जाएं, या फिर जो जीन का लोकस है, जीन लोकाए, वो चेंज हो जाए, या फिर जीन्स का रीअरेंजमेंट हो जाए उस क्रोमोसोम सेगमेंट में, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। साथ ही साथ अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन की जगह एक और टर्म यूज करना चाहें तो वो होता है क्रोमोसोमल एबेरेशंस। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती हैं 4 टाइप्स की: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। ठीक है, डिलीशन को आज डिटेल में पढ़ते हैं। डिलीशन क्या होता है? देखो, अगर कोई क्रोमोसोम की सेगमेंट लॉस हो गई, डिलीट हो गई, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जीन्स थे वो लॉस हो गए, तो उसको बोलते हैं डिलीशन। मतलब क्रोमोसोमल सेगमेंट का डिलीट हो जाना जिसकी वजह से कुछ जीन लॉस हो गए। ये डिलीशन कितने टाइप्स का हो सकता है? 2 टाइप्स का। टर्मिनल डिलीशन, मतलब जो सेगमेंट डिलीट हो रही है क्रोमोसोम की, वो क्रोमोसोम के किसी एंड से डिलीट हो रही है, बीच से डिलीट नहीं हो रही है। और जब एंड से डिलीट होगी, जैसे ये क्रोमोसोम था, यहाँ एंड में कट लगा और ये वाली जो सेगमेंट एंड में थी, टर्मिनल सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट हो गई क्या? डिलीट। तो इसके लिए क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक सिंगल ब्रेक चाहिए था, डबल ब्रेक की जरूरत यहाँ नहीं थी। तो ये होता है टर्मिनल डिलीशन, मतलब एंड साइड की जो सेगमेंट है वो डिलीट हो गई। सेकंड है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी या फिर इंटरस्टिशियल, इसका मतलब जो बीच में जो सेगमेंट है, वो वाली सेगमेंट, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी सेगमेंट। वो सेगमेंट लॉस होती है तो उसको बोलते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। इसमें 2 ब्रेक लगते हैं। देखो, जैसे ये क्रोमोसोम था ABCDEFGHI, एक ब्रेक लगा बी और सी के बीच में, एक ब्रेक लगा डी और ई के बीच में। तो जो सेगमेंट इंटरस्टिशियल थी, बीच में थी, दैट इज CD। ये CD सेगमेंट क्या हो गई? डिलीट हो गई। ये देखो, ये इंटरस्टिशियल डिलीशन हुआ है। ए बी के बाद सीधे EFGHI आ गया, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल सेगमेंट CD थी वो डिलीट हो गई और उसको डिलीट करने के लिए 2 ब्रेक लगे थे, 2 कट, है ना। और उसके बाद जो इधर वाली सेगमेंट थी टर्मिनल पे और इधर वाली सेगमेंट जो टर्मिनल पे थी, दोनों रीयूनाइट हो गई, मिल गई और एक लंबी सेगमेंट ये बन गई। अगर ये होता टर्मिनल डिलीशन, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो उसमें क्या होता है? एक सिंगल ब्रेक लगता है। देखो, यहाँ पे लगा है बी और सी के बीच में, और उसके बाद क्या होता है? ये टर्मिनल सेगमेंट जो थी, ये वाली AB, ये डिलीट हो गई। ये जो टर्मिनल डिलीशन के बाद क्रोमोसोम बन के आया, वो C से लेके I तक था। देखो, यहाँ से C to I। क्यों? क्योंकि टर्मिनल सेगमेंट जो AB है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ये 2 टाइप के डिलीशन थे। होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है? देखो, जैसे कोई क्रोमोसोमल सेगमेंट डिलीट हुई, ठीक है, क्रोमोसोमल सेगमेंट डिलीट हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम था, उसमें डिलीशन की वजह से अब जो रिसेसिव एलील बचा है वो खुद को डोमिनेंट की तरह एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि ये एक क्रोमोसोम है, इसमें कुछ डोमिनेंट है, कुछ जीन्स, कुछ रिसेसिव हैं। ठीक है, तो अगर डिलीशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसमें कुछ डोमिनेंट जीन्स चले गए, तो जो बचे हुए रिसेसिव एलील्स थे नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम के, उसमें से कुछ जो है वो डोमिनेंट एलील की तरह बिहेव करने लगेंगे, अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करने लगेंगे। हालांकि वो डोमिनेंट नेचर के हैं नहीं, पर डोमिनेंट
बिहेव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल सेगमेंट में कहीं ना कहीं डिलीशन हुआ है। इस फिनोमिनन को कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। ठीक है। ड्रोसोफिला के केस में डिलीशन की वजह से नॉच विंग म्यूटेशन होती है। ये बात आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। स्यूडो डोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या है? क्राइडू-चैट सिंड्रोम और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं? क्राइडू-चैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम कब होती है? जब क्रोमोसोम नंबर 5 जो है ह्यूमन बेबीज में, क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है उसके डिलीशन की वजह से क्राइडू-चैट सिंड्रोम होता है। और जो 22 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसकी अगर लॉन्ग आर्म डिलीट हो गई तो फिर क्या होगा? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। डिलीशन में इतना ही पोर्शन था। इसके बाद जो है डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस एंड थैंक यू सो मच।